खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। राजस्थान में कोयला संकट के बीच राहत की खबर है। सीएम गहलोत के प्रयासों के चलते केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के तापीय विद्युत ग्रहों के लिए ब्रिज लिंकेज और तात्कालिक लिंकेज के लिए अनुशंसा की है। यानी जब तक राजस्थान को खुद की खान से कोयला नहीं मिलता, तब तक कोल मंत्रालय दूसरी खदानों से कोयला दिलवाएगा। राजस्थान के बिजली घरों में कोयला संकट किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के अथक प्रयासों से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के तापीय विद्युत ग्रहों के लिए ब्रिज लिंकेज और तात्कालिक लिंकेज के लिए अनुशंसा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की और बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की कोल मंत्रालय को की गई अनुशंसा से अब प्रदेश के तापीय विद्युत ग्रहों के लिए कोयला उपलब्ध होने की राह प्रशस्त हो गई है। कोयला संकट के बीच राजस्थान के लिए राहत भरी खबर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के बिजली घरों के लिए की अनुशंसा। ब्रिज लिंकेज और तात्कालिक लिंकेज के लिए कोल मंत्रालय से की अनुशंसा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की इस अनुशंसा से प्रदेश के बिजली घरों के लिए खुली राह। तापीय विद्युत ग्रहों के लिए कोयला उपलब्ध होने की प्रशस्त होती दिख रही राह। दरअसल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के छाबड़ा की 1320 और 500 मेगावाट की इकाई, सूरतगढ़ की 1320 मेगावाट इकाई और काली सिंध की 1200 मेगावाट की इकाई, कुल 4340 मेगावाट इकाइयों के लिए राज्य सरकार की कैप्टिव माइन परसा ईस्ट और कैंटा बेसिन से कोयला आ रहा था। परसा ईस्ट और कैंटा बेसिन ब्लॉक के दूसरे चरण और परसा कोल ब्लॉक और कैंटा एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ होने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति नहीं मिल पा रही है। इसी के चलते राज्य की बिजली इकाइयों के सामने कोयले का संकट आ गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के तापीय विद्युत ग्रहों के लिए कोयले की उपलब्धता को लेकर गंभीर रहे हैं और स्वयं के स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग, समीक्षा बैठकों के साथ ही विभागीय प्रयासों की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर ही पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री भाटी और वे खुद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संबंधित सचिव से मिले और राजस्थान के कोयला संकट पर विस्तार से चर्चा कर पक्ष रखा। इसी का परिणाम है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोल मंत्रालय को 24.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की अनुशंसा कर दी है। राजस्थान को मिलेगा हर साल 24.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की इकाइयों को मिलेगी राहत। दरअसल निगम के छबड़ा की 1320 और 500 मेगावाट की इकाई, सूरतगढ़ की 1320 मेगावाट, काली सिंध की 1200 मेगावाट इकाई को मिलता है कोयला। इन इकाइयों के लिए कैप्टिव माइन परसा ईस्ट और कैंटा बेसिन से आ रहा था कोयला, लेकिन परसा ईस्ट और कैंटा बेसिन ब्लॉक के दूसरे चरण और परसा कोल ब्लॉक वो कैंटा एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ होने के लिए नहीं मिल रही एनओसी। छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति नहीं मिल पाने से राजस्थान में खड़ा हुआ कोयला संकट, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुशंसा से अब निगम को मिली राहत। कोल मंत्रालय को 24.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की है अनुशंसा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्र सरकार की ऊर्जा मंत्रालय की अनुशंसा को बड़ी सफलता और प्रदेश के लिए राहत भरी खबर बताया है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के प्रभावित चारों तापीय विद्युत उत्पादन गृहों में बिजली का निर्बाध उत्पादन जारी रह सकेगा। साथ ही उम्मीद है कि आगामी दिनों में राजस्थान की जरूरतों को देखते हुए केंद्र अतिरिक्त कोयला आवंटन को भी मंजूरी देगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।